बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। व्यूअर्स, कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इक़्तिदार के खात्मे के बाद जब अपने तौर पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद मौजूदा हुकूमत के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। 2 अरकान उनमें वो थे जो मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली के मेंबर्स बने, ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर ये दोनों अरकान मेंबर बनी थी, जबकि 9 अरकान वो थे जो जनरल सीट्स के ऊपर जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करके उसके बाद वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते रहे। अब इन 9 हल्कों में इलेक्शंस हैं। 25 सितंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 9 के 9 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2018 के जनरल इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब ने 5 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट किया, 5 हल्कों में वो कामयाब रहे। और अगर इन इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब 9 के 9 हल्के जीत जाते हैं तो ये अपना ही रिकॉर्ड जो 2018 में इन्होंने बनाया था उसको तोड़ेंगे। 2018 में जिन 5 हल्कों के अंदर इमरान खान साहब कामयाब हुए वो आपको बताते चले। पहला हल्का था एन 53 इस्लामाबाद का। यहाँ पर इमरान खान साहब का मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी से था और इमरान खान साहब यहाँ पर कामयाब हुए। एन 35 बनू दूसरा हल्का था, जहाँ पर इमरान खान साहब ने अकरम खान दुरानी जो साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के MMA के उम्मीदवार थे, इनको शिकस्त दी और कामयाब हुए। और तीसरा हल्का कराची का NA 43 है। यहाँ पर अली रज़ा आब्दी मरहूम NQM से जिनका ताल्लुक था उनको शिकस्त दी इमरान खान साहब ने। NA 95 मियाँ वाली जो उनका आबाई हल्का है, ये चौथा हल्का है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उबैदुल्ला शादी खेल को इमरान खान साहब ने शिकस्त दी। और 5वां हल्का लाहौर का NA 131, जहाँ पर बड़ा मुकाबला था ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और यहाँ से भी इमरान खान साहब ने 2018 के जनरल इलेक्शंस के अंदर कामयाबी हासिल की। 4 हल्के वो थे जिनको बाद में इमरान खान साहब ने खाली छोड़ दिया। मियाँ वाली की नशिस्त पर उन्होंने ओथ लिया। इस्लामाबाद, बनू, कराची और लाहौर की 4 नशिस्तों से इमरान खान साहब ने जो है वो बाद में ज़िमनी इलेक्शन हुआ जहाँ से वो कामयाब हुए थे। और अब जो 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उन अरकान के नाम आपको बताएं, उसके बाद उनके हल्कों में 2018 के इंतखाबात के नताइज क्या थे वो आपके सामने रखेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस देंगे कि अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकती हैं 25 सितंबर को अगर इंतखाबात होते हैं 9 हल्कों के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब, इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया। फजल मोहम्मद खान साहब, फ़खर जमान खान, शौकत अली, अब्दुल शकूर शाद, मोहम्मद अकरम चीमा, फ़ारूक हबीब, जमील अहमद खान, एजाज अहमद शाह, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार खान, ये 11 अरकान हैं जिनके इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मंजूर किए। शानदाना गुलजार और शेरी मजारी मखसूस नशस्तें जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें उन पर ही कौमी असम्बली के जो हैं ये मेंबर्स थी, जबकि बाकी 9 अरकान आम इंतखाबात जीत कर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। अब 25 सितंबर को इन हल्कों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और पहले 2018 के इंतखाबात में इन हल्कों के जो पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद साथ साथ कोशिश करेंगे कि डिस्कस करेंगे करंटली वहां पर पोजीशन क्या है और कौन उम्मीदवार है अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो इन हल्कों में इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। NA 22 मर्दान पहला हल्का जी। अली मोहम्मद खान साहब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। 58,577 वोट्स हासिल किए अली मोहम्मद खान साहब ने। इनका मुकाबला MMA के मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से था, जिन्होंने 56,318 वोट्स लिए। तकरीबन 1200-1300 वोट्स का फर्क था 2018 के जनरल इलेक्शंस के अंदर। अब अगर हुकूमत उन्हीं उम्मीदवारों को इन हल्कों में उतारती है, हुकूमती उम्मीदवारों के तौर पर जो इन 2018 के इंतखाबात के अंदर वहाँ पर दूसरे नंबर पर थे, तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब के पास जो है ये टिकट जाता है। और इस हल्के के अंदर हमारे एनालिसिस के मुताबिक सोफार इमरान खान साहब की सिचुएशन बेहतर है, उनकी पोजीशन बेहतर है और वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ये मर्दान का NA 22 का हल्का है। अगला हल्का NA 24 चारसदा का हल्का है। असफंद यार वली साहब अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह, वो इस हल्के से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे। फजल मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 83,596 वोट्स फजल मोहम्मद खान साहब ने हासिल किए, जबकि 59,809 वोट्स असफंद यार वली साहब ने 2018 के जनरल इलेक्शंस में हासिल किए और तकरीबन
24,000 वोट्स की बढ़तरी थी यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 4 सदा में, जहां पर इसफंदियार वली साहब रनर अप रहे। और इस हल्के के अंदर भी इमरान खान साहब की पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही, बेहतर नजर आ रही है, उनके जीतने के इम्कान बहुत ज्यादा है। तीसरा हल्का NA 31 पेशावर का हल्का है। शौकत अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 87,895 वोट शौकत अली साहब ने हासिल किए, जबकि हाजी गुलाम अहमद बलूच साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, सीनियर जो है ये पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के, तकरीबन 42,476 वोट से उन्होंने हासिल किए और 45,000 वोट्स की लीड थी इस इलेक्शन के अंदर गुलाम अहमद बलूच साहब के ऊपर इमरान खान साहब के उम्मीदवार शौकत अली साहब की। तो इस हल्के में भी जो पेशावर का हल्का NA 31 है, यहां पर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के अंदर गैप बहुत ज्यादा था। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का चार्ज होना, इमरान खान साहब का खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जो इतने गैप के साथ 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने मार्जिन से इलेक्शन जीता, तो अभी भी जो सिचुएशन है उसमें लग ये रहा है कि इमरान खान साहब कंफर्टेबली पेशावर की ये सीट भी जीत जाएंगे। NA 45 करम ये अगला हल्का है जहां पर अब ज़मीनी इंतखाब होगा। हाजी मुनीर खान साहब MMA के उम्मीदवार थे। 16,353 वोट से उन्होंने 2018 के जनरल इलेक्शंस में हासिल किए। और सैयद जमाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 13,601 वोट से उन्होंने हासिल किए थे। और इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3,000 वोट से इलेक्शन हार गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हाजी मुनीर खान साहब जिन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई, और नशिस्त खाली होने के बाद 19 फरवरी 2021 को यहां पर ज़मीनी इलेक्शन होते हैं। और ज़मीनी इलेक्शन के अंदर मलिक फ़खर जमान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 16,911 वोट्स लेकर इस हल्के में कामयाब हुए। ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जमाल खान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के JUI के उम्मीदवार 15,761 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर है, और तकरीबन 1,200 वोट्स की लीड थी इस हल्के में मलिक फ़खर जमान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की, जो कामयाब हुए ज़मीनी इलेक्शन के अंदर। अभी जो सिचुएशन है उसमें इस हल्के के अंदर एक टफ कंपटीशन होगा, लेकिन इस हल्के के अंदर भी बाकी 3 हल्कों की तरह इमरान खान साहब की पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर है। रीजन बीइंग इमरान खान साहब का खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना। दो अगला हल्का है जी फैसलाबाद का NA 108 का ये हल्का है। फारूक हबीब साहब साबिक वज़ीर ममलिकत है, बराए इत्तलात व नशरियात इमरान खान साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 1,12,740 वोट्स फारूक हबीब साहब ने हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, ये भी साबिक वज़ीर ममलिकत हैं। 1,11,529 वोट्स आबिद शेर अली साहब ने हासिल किए, और तकरीबन 1,200 वोट्स की लीड से इस हल्के से फारूक हबीब साहब ने इलेक्शन जीत लिया। और ये भी एक अपसेट शिकस्त थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2018 के इंतखाबात के अंदर। करंट सिचुएशन ये है कि आबिद शेर अली साहब काफ़ी अरसे से बरतानिया में थे, नवाज शरीफ साहब के साथ हल्के में भी कोई इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। फिर फारूक हबीब साहब वो वज़ीर स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और अब इस हल्के से इमरान खान साहब का इलेक्शन कंटेस्ट करना ये भी एज देता है इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फैसलाबाद के इस हल्के में भी टफ कंपटीशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इमरान खान साहब के इलेक्शन जीतने के इम्कान ज्यादा हैं। NA 118 ननकाना साहब पे ये हल्का है, और एजाज अहमद शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 63,818 वोट हासिल किए 2018 के इलेक्शंस के अंदर। शिजरा मनसब अली साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार है। 61,413 वोट से उन्होंने हासिल किए, और 2,500 वोट से एजाज अहमद शाह साहब जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल है, उन्होंने 2,500 वोट से 2018 के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से कामयाबी हासिल की। इस हल्के के अंदर धड़ों का वोट है। इस हल्कों में पार्टी का उस तरह वोट बैंक नहीं है, धड़ों का वोट है। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार जो 2018 के इंतखाबात के अंदर इस हल्के में मैदान में उतरे थे, कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी, और इस हल्के में कौमी असम्बली के नीचे जो 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं शिजरा मनसब अली साहबा को, जो PhD डॉक्टर है, और उनके सपोर्ट करने के बाद शिजरा साहबा की पोजीशन बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
इमरान खान साहब चूंकि इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी शख्सियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का चार्ज होना ये फिर एज देता है इस हल्के में इमरान खान साहब को। लेकिन इस हल्के में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिरादरी का वोट, धड़ों का वोट, वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंटैक्ट रखती है और वो वोटर नहीं इधर उधर होता तो इस हल्के के अंदर एक अपसेट हो सकता है। आगे चलते हैं, कराची का हल्का है NA 237। जमील अहमद खान साहब यहां से कामयाब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इलेक्शंस में 33,280 वोट्स हासिल किए जमील अहमद खान साहब ने। अब्दुल हकीम बलोच साहब MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। 2018 में 31,907 वोट्स उन्होंने हासिल किए और तकरीबन 1300 वोट्स की लीड से जमील अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए 2018 के इलेक्शंस में इस हल्का में। और अब इमरान खान साहब इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगेन इमरान खान साहब की पोजीशन कराची में भी बड़ी बेहतर है, उनको एज है, लेकिन MQM भी बड़ी कोशिश कर रही है कि वो अपने वोटर को दोबारा चार्ज करे और उनका वोटर बाहर निकले, वोट कास्ट करे, क्योंकि कराची में नॉर्मली इतना वोट कास्ट नहीं होता जितना 2018 में इस हल्के में हुआ। तो अगर MQM भी अपना ज्यादा वोट कास्ट करवाती है और इमरान खान साहब का वोटर भी बाहर निकलता है तो इस हल्के में भी अच्छा मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगेन यहां पर भी एज है इमरान खान साहब को, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है पंजाब के बाय इलेक्शंस और उसके बाद अभी इमरान खान साहब की कॉल पे एक के बाद एक लोगों का बाहर निकलना, वो सुबह कॉल दें, वो शाम को कॉल दें, वो रात को कॉल दें, उनके बाहर निकलने से भी वोटर बाहर आता है। और अगर वोट कास्ट करने भी वोटर आता है, वोटर उस दिन अपना वोट कास्ट करता है तो इमरान खान साहब इन इलेक्शंस के अंदर 9 सीटों में हमारे एनालिसिस के मुताबिक वो इलेक्शन जीत सकते हैं, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजॉरिटी सीट्स पर। अगला हल्का है जी NA 239, ये कराची कोरंगी का हल्का है। मोहम्मद अकरम चीमा साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया 2018 में। 59,147 वोट्स इन्होंने हासिल किया। और ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार 68,811 वोट्स से दूसरे नंबर पर। एक टफ कंपटीशन था, बड़ा सख्त मुकाबला था, सिर्फ तकरीबन 500 वोट्स की लीड थी इस हल्के के अंदर अकरम चीमा साहब को, जो PTI के टिकट पर 2018 में यहां पर कामयाब हुए थे। इस हल्के के अंदर भी एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, सख्त मुकाबला होगा, टफ फाइट होगी। और फिर देखते हैं कि 25 सितंबर के इंतखाबात के बाद इस हल्के के नताइज क्या होंगे। और हमारा जो आखिरी हल्का है, 9वां हल्का, जिसमें 25 सितंबर को ज़मीनी इंतखाब होगा, वो है NA 246 कराची का ये हल्का है। बड़ा अपसेट हुआ था 2018 के अंदर इस हल्के के अंदर। अब्दुल शकूर शाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। 52,750 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। अमजद खान साहब दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे इस हल्के से। 42,377 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। और लियारी, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको अपना गढ़ कहती है, वहां से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 39,347 वोट्स लेकर इलेक्शन हार गए थे और तीसरे नंबर पर थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हल्के से। तो ये एक अपसेट शिकस्त थी। 8 हल्कों के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो इस हल्के के अंदर दूसरे नंबर पर थे, क्योंकि ये 9 की 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। जबकि ये जो हल्का NA 246, यहां पर रिपोर्टेडली नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, यानी इमरान खान साहब के मुकाबले में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। यहां पर भी बड़ा मुकाबला होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और नबील गबूल साहब वो भी पहले से कराची से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं, बड़ा होल्ड है उनका। तो यहाँ पर भी एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो जी ये वो 9 हल्के हैं जहां पर इलेक्शन होगा 25 सितंबर को, और इमरान खान साहब के मुकाबले में जो रनर अप उम्मीदवार थे वही रिपोर्टेडली उन्हीं को टिकट्स देंगे, उन्हीं को फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और उसके बाद देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब ये 9 के 9 हल्के जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि कोई शख्स इतने हल्कों में इलेक्शन कंटेस्ट करे और कामयाबी भी हासिल करे।